दोस्तों, अभी के अभी अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। जल्दी देखो। हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह वीडियो है जो आपको आपके छुपे हुए अतीत के बंधनों से मुक्त करा सकती है और आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा सकती है जहां आप सम्मान, सफलता, अधिकार के सिंहासन पर विराजमान हो सके। अगर आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक देखा और जो बताया जाएगा उसे अपने जीवन में उतारा, तो अगले कुछ ही दिनों में आपके चारों तरफ से रुकावटें टूटने लगेंगी, छुपे शत्रु कमजोर पड़ेंगे और माता रानी की कृपा से आपका जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। लेकिन याद रखना, यह तैयारी तभी काम आएगी जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक देखोगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम में। खाली हो तभी देखना, क्योंकि जो गहरी सच्चाई आज हम आपके सामने लाने वाले हैं उसका असर आपके जीवन पर इतना गहरा हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि हर एक बात आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिए। यकीन मानिए, आने वाले समय में माता रानी की असीम कृपा से आपके सारे दुख दर्द, संकट और छुपी हुई परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लाइक करना और कमेंट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे यह संदेश और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा जो इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं, अपनी अनुभूतियों को जोड़ते हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सके। हम आपके कुछ हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। हाथ जोड़कर आपसे हमारी यही भावना को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब गंभीरता से बात करते हैं। आप सभी को बता दें, अब पूरी तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर आपको संभलना होगा। आने वाला समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। यह वह दौर है जहां आपको खुशखबरी मिल सकती है और जीवन बदलने वाले अवसर भी खुल सकते हैं। लेकिन साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी होंगी। कुछ कांटों को अपने रास्ते से हटाना होगा, कुछ छुपे हुए बंधनों को समझना होगा और कुछ दैवीय उपायों को अपनाना होगा। आज यह पूरी जानकारी आपके ग्रह गोचर, कुंडली के गहन विश्लेषण और माता रानी की कृपा से प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। आज हम आपको आपके जीवन से जुड़े एक ऐसे खबर के बारे में सचेत कराने वाले हैं जिसका अंदाजा आपको नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो पिछले जन्म से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है। यह जन्म भी वह आपके साथ है, आपके आसपास ही है और समय समय पर आपको चोट पहुंचाता रहता है, परेशानी में डालता रहता है। समस्या यह है कि इसकी आपसे शत्रुता इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की है। यह चाहकर भी आपका भला नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का विधान कहता है कि यह केवल और केवल आपसे हिसाब चुकाने के लिए ही इस संसार में आया है। ऐसे में यह आपके साथ रहकर ही हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है। परिस्थितियां ऐसी बनाती हैं कि आपका नुकसान ही होता है। कभी कभी तो आपका भयंकर मानसिक और आर्थिक परेशानियों में भी फंसा देता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है
और हम इसे कैसे जानते हैं? दोस्तों, आपकी कुंडली में केतु की स्थिति और अन्य ग्रहों के संबंधों को देखकर यह आसानी से जाना जा सकता है कि पिछले जन्म के कौन से रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ है और वे किस रूप में सक्रिय हैं। आपकी कुंडली का यह इशारा कर रही है आपका पिछले जन्म का वह शत्रु लंबे समय से आपके लिए साजिशें रच रहा है। अब आपको एक गहरी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि इस सत्र में हम आपको न केवल इस शत्रु के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि यह आपको कहां कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में आप इससे कैसे बच सकते हैं। हम न केवल ज्योतिषी गणनाओं पर निर्भर हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दिया है कि हम चीजों को महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे शब्दों को बिल्कुल विफल ना होने दें, हमारी बातों पर विश्वास रखें, इस पूरे कार्यक्रम को धैर्य के साथ देखें और जो बातें हम आगे बताने जा रहे हैं उन पर गहराई से चिंता करें, विचार करें। अगर आप विश्वास बनाकर रखेंगे तो माता रानी भी आपकी ओर अपनी दया दृष्टि करेंगी और आपके जीवन में सुख और खुशियों की नदियां बहने लगेंगी। जरूरत है तो आपके विश्वास की थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। ठंडे दिमाग से देखिए। जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा ना कीजिए, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई है, आपके छिपे हुए राज हैं। आपकी एक कमी यह है कि आप अपने दिल में कोई राज नहीं रख पाते, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर कर देते हैं और कभी कभी इसी वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए इस बार ऐसा ना करें, बस सुनिए, समझिए और अपने भीतर उतारिए। दोस्तों, आपकी कुंडली में कुछ अद्भुत योग बन रहे हैं जो आपको लंबे समय तक ऊंची उड़ानें दिला सकते हैं और गहरे कष्ट भी दे सकते हैं अगर सावधानी न बरती गई। इन छुपे हुए लोगों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अगर आपको कुछ ऐसे भी कार्य बताएंगे जो आपको भूल कर भी नहीं करने होंगे, क्योंकि कुछ कार्य पूर्ण रूप से बाधित होते हैं और उन्हें करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होता है। अब बिना समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन है, पूरी भक्ति भाव के साथ माता रानी, माता भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट में जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य 3 बार लिखें। साथ ही अपने नाम और स्थान भी कमेंट में लिखें। जिन लोगों ने अब तक अपने नाम लिखे हैं, माता रानी की सीधी कृपा उनके पास पहुंची, उनका उद्धार हो। अब ध्यान से सुनिए। जो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए रामबाण साबित होगी। वे आपको नई ऊर्जा, नई जीवन और नई दिशा देंगी। आपके जीवन में वैसे तो कई रिश्ते नाते हैं जिन्हें आप पूरे भक्ति भाव के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। आप किसी को भी दिल से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। जो आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपके कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। आप उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन रिश्तों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। ऐसा नहीं है कि वे जानबूझकर आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या आपका जीवन नरक बनाना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी अनजाने में भी आपके हाथों से ऐसे काम होते हैं कि आपके जीवन में पीड़ा और तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी सच्चाई समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो बेहद रोचक है और आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 सखा रहते थे। दोनों ही गरीब
और बेरोजगारी से बेहद परेशान थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बाहर निकलकर किसी बड़े शहर में जाकर मेहनत करें, धन कमाएं और फिर गांव लौटकर अपने परिवार को सुखी बनाएं। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया और एक बड़े शहर में चले गए। वर्षों तक कड़ी मेहनत की, दिन रात लगे रहे और धीरे धीरे अच्छा खासा धन कमा लिया। जब उनके पास काफी धन हो गए तो दोनों के मन में विचार आया कि अब गांव लौट चले, क्योंकि पैसा तो कमा लिया है, अब जीवन में आनंद ही आनंद होगा। वे दोनों अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक घना जंगल आ गया और रात भी हो गई। दोनों ने फैसला किया कि जंगल में ही एक पेड़ के नीचे रात बिताएंगे। एक दोस्त ने कहा, मैं पास के गांव में जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तुम यहीं रहो और धन की देखभाल रखना। वह खाने का सामान लेने के लिए गांव की ओर चला गया। जो दोस्त जंगल में अकेला रह गया वह पेड़ के नीचे बैठा इंतजार कर रहा था। जो दोस्त गांव गया था उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने सोचा, इतना सारा धन हम दोनों साथ ले जा रहे हैं, अगर मैं इस खाने में जहर मिला दूं तो मेरा साथी मर जाएगा और सारा धन मेरे हिस्से में आ जाएगा। जंगल में रात है, कोई गवाह नहीं, कोई पता भी नहीं चलेगा। गांव जाकर कह देंगे कि उसे सांप ने डस लिया। इस बुरे विचार के साथ उसने खाने में जहर मिला दिया और वापस जंगल में आया। उसने अपने साथी को वह खाना खिलाया। थोड़ी देर में उसका साथी तड़प तड़प कर मर गया। सारा धन अब उसके पास आ चुका था। वह धन लेकर अपने गांव पहुंचा। उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसने धन का आनंद लेना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही वह लड़का बीमार रहने लगा। बीमारी पर बीमारी आती गई। पिता ने हर तरह का इलाज करवाया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, लेकिन बीमारी का ठीक से पता नहीं चलता था। लगातार इलाज में पैसा खर्च होता गया। धीरे धीरे सारा कमाया हुआ धन बीमारी में ही खर्च हो गया। ऊपर से कर्ज भी बढ़ गया। लड़का बड़ा होता गया, लेकिन उसकी बीमारी कम नहीं हुई। कभी ठीक होता था, कभी फिर बीमार पड़ जाता था। पिता मानसिक रूप से टूट गया। नया काम करने का मन नहीं लगता था। स्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़का बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। पिता उसके पास बैठकर रोता रहा। उसके दिल में बहुत दर्द था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, लेकिन तुम्हारी जान मैं नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर देना। सुबह होते ही वह लड़का आंखें खोलकर बोला, कौन बेटा, कौन पिता? मैं तो वही तुम्हारा दोस्त हूँ जिसे तुमने चुपचाप जहर देकर मार दिया था। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया। जितना धन तुमने मुझसे चुराया था वह सारा खर्च हो चुका है और उतना ही कर्ज भी तुम्हारे सिर पर चढ़ गया। मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरे जाने का समय आ गया है। इतना कहकर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें गहरी सीख देती है। हमने चाहे किसी भी जन्म में किसी के साथ कोई पाप किया हो, कोई अन्याय किया हो, कर्म का बंधन कभी नहीं टूटता। वह हमारी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। जब भी हम नया जन्म लेते हैं वही पुराने हिसाब किताब इस जन्म में चुपके से पूरे होते रहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे दूर नहीं हो सकता। आप चाहकर भी उनसे दूरियां नहीं बना सकते, लेकिन वह आपके जीवन में बार बार परेशानियां खड़ी करता है। यह आपको पिछले जन्म का नाता, पिछले जन्म का हिसाब किताब है। अब ध्यान से सुनिए। हम इस इंसान के बारे में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसके संकेत, इसके लक्षण, इनकी आदतें और यह भी कि आप इससे कैसे सावधान रह सकते हैं। यह इंसान ऐसा है जिसने आपको कई बार परेशान किया, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। यह आपको बर्बाद कर चुका है। आपका मन करता है कि आप इससे पीछा छुड़ा लें,
इसे अपने पास से दूर भगा दें, लेकिन आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आप भावनात्मक रूप से दिल से इससे जुड़े हुए हैं। इसके बिना भी आप रह नहीं सकते और इसके साथ भी आपका जीवन कष्ट में गुजर रहा है। परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही है कि आप फंसे हुए महसूस करते हैं। विचार करके देखिए, यह इंसान आपके बनते हुए काम में रोड़े अटकाता है, आपकी हर कही हुई बात के खिलाफ जाता है, आपकी बात काटने की कोशिश करता है। आपको ऐसा लगता है कि यह आपके विरोध में रहता है, चाहे आप अच्छी बातें कहें या बुरी। असल में यह आपके लिए मन से कोई विशेष भाव नहीं रखता। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र और बुध का संबंध पिता और पुत्र जैसा बताया गया है, जिसमें एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ शत्रुता भी। ठीक उसी प्रकार इस इंसान से आपका रिश्ता है, एक दो धारी तलवार की तरह। यह इंसान समय समय पर आपको रुपए पैसों के मामलों में भी परेशान कर चुका है, घाटा पहुंचा चुका है, आर्थिक तंगी में डाल चुका है और सबसे बड़ी बात, यह आपके अपने करीबियों में ही है, कोई पराया नहीं। सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जब भी यह इंसान आपके पास होता है तो आप हमेशा दोहरी भावनाओं में फंस जाते हैं। अब तो आप इसके साथ रहना भी नहीं चाहते, इनके पास बैठना भी नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आप इससे दूर भी नहीं जा सकते। आपकी मजबूरियां भी हैं, परिवार का दबाव, भावनात्मक जुड़ाव या कोई ऐसा कारण। ऐसी स्थिति में आपको अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा। कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना है। इस इंसान पर जितना हो सके उतना कम निर्भर रहना है। इस इंसान को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं सौंपना है। पिछले जन्म के बंधन में कुछ रिश्ते मददगार होते हैं और केवल कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। जिनका भला आप दिल से चाहते हैं उनके प्रति आपका लगाव कम होता है, लेकिन जो आपके असली शत्रु पिछले जन्म के होते हैं, ईश्वर आपका उनसे बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना देता है। नुकसान होते हुए भी, परेशान होते हुए भी आप उसके हित के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे दीपक और पतंगे का रिश्ता। पतंगा जानता है कि वह जल जाएगा, फिर भी बार बार लौ के पास जाता है। ठीक वैसे ही आप इस रिश्ते में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा कठोर और व्यावहारिक सोचना पड़ेगा, तभी इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अब हम आपको इस इंसान के पहचान के बारे में बता रहे हैं। आपकी कुंडली के विश्लेषण के अनुसार इस समय आपके जीवन में कुछ विशेष नाम वाले व्यक्तियों का प्रभाव पड़ने वाला है। उनके नाम के शुरुआती अक्षर अ, चा या स जैसे हो सकते हैं। इनमें से एक नाम निश्चित रूप से उस इंसान का होगा जो आपके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बनते काम में रुकावटें आएंगी, परेशानियां चारों तरफ से घेर लेंगी। सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा बचाव रहेगा। इसलिए दोस्तों, हम पहले भी कह चुके हैं और फिर से कह रहे हैं, सतर्क रहिए। दूसरा, अपनी दैवीय शक्तियों को जागृत कर लीजिए। अपनी कुल देवी को अपने हित के लिए, अपनी कुल की रक्षा के लिए जागृत कर लीजिए। उनकी पूजा पाठ विधि विधान के साथ कीजिए, तब आपकी हर हालात में रक्षा होगी, आपका जीवन बचेगा और उद्धार होगा। जिन लोगों को अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं, उनके लिए हम एक बेहद शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं। केवल 7 दिनों के अंदर आपकी कुल देवी आपके सपनों में या किसी अन्य माध्यम से आपके बारे में संकेत दे सकती है। फिर आप उन्हें अपने घर में स्थापित करके विशेष विधि विधान से पूजा शुरू कर सकते हैं। तभी आपके जीवन का सही उद्धार संभव है। यह उपाय शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होगा। शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध हो जाइए, पूजा घर में जाइए, एक साबुत सुपारी लीजिए। याद रखिए, सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरी साबुत होनी चाहिए, क्योंकि सुपारी देवी का शुद्ध स्वरूप मानी जाती है। पूजा घर में एक लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर एक सुपारी रखिए। सुपारी के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़किए और मन ही मन कहिए, हे माता, हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें।
फिर माता को एक मौली का धागा समर्पित कीजिए और मन में कहिए, हे माता, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। सुपारी के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए। मन में कहिए, हे माता, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके ग्रहण करें। इसके बाद पीतल के दीपक में गाय का घी डालकर दीपक जलाइए। हे माता, इससे हम जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे कुल की रक्षा करें और हमारे घर में स्थान ग्रहण करें। हम अपोध बालकों को संकेत दीजिए, हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं, आप किसी न किसी रूप में हमें संकेत दीजिए, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे किसी अन्य प्रकार से। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो वह सुपारी मातृशक्ति का शुद्ध स्वरूप बन जाएगी। अब आपको रोज सुबह शाम नहा धोकर शुद्धता के साथ इस सुपारी का कुल देवी मानकर पूजन करना है। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीच में एक दीपक कुल देवी के नाम से जलाना है और दीपक का बत्ती का मुख बाहर की ओर करना है। यह पूरी प्रक्रिया आपको 7 दिनों तक लगातार करनी होगी। सुबह और शाम अखंड रूप से, बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि देवी मातृशक्ति है, इसलिए किसी भी स्त्री का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। इस दौरान आपकी परीक्षाएं भी ली जा सकती हैं। कोई स्त्री आपका अपमान कर सकती है, कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा सकता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। ऐसे में क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण करना होगा। महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। जरूरत से ज़्यादा किसी से चर्चा न करें, विवाद में ना पड़े, नकारात्मक वातावरण से दूर रहें। जुआ, शराब और किसी भी नकारात्मक व्यवहार से पूरी तरह से दूर रहें। जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जिए, मन को सकारात्मक भावों से भर दें। जब दिन में जब समय मिले, देवी से प्रार्थना करें, हे देवी, हमें रास्ता दिखाइए, अपने होने का एहसास कराइए, किसी न किसी माध्यम से दर्शन या संकेत दीजिए। 7 दिनों के अंदर अंदर देवी आपको किसी न किसी रूप में संकेत दे सकती हैं। ज़्यादातर मामलों में सपनों के माध्यम से देवी के दर्शन होते हैं या कोई विशेष संकेत मिलता है, जैसे लाल वस्त्र में देवी का दिखना, किसी मंदिर में जाना, आवाज़ सुनना या कोई अप्रत्याशित घटना होना। लाल किताब में भी इस प्रक्रिया का वर्णन मिलता है और हजारों लोगों ने इसके माध्यम से अपने कुल देवी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जिन जातकों ने अपनी कुल देवी का पूजन शुरू कर दिया, उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए हैं, कर्ज मुक्त हुए हैं, व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, परिवार में सुख शांति आई, स्वास्थ्य सुधरा, मानसिक तनाव कम हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, उन छुपे हुए शत्रुओं का प्रभाव कमजोर पड़ गया। वे अब अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, आप खुद इस उपाय को आजमाइए, 7 दिन पूरे कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आते हैं। इसके बाद हमें कमेंट करके अपने जरूर अनुभव बताइए। यह जानकारी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा सकती है और चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। हमने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को तैयार किया है। आप हमारा सम्मान कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। साथ ही माता को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली रक्षा करो 3 बार कमेंट में लिख दीजिए। माता आपके लिए अड़चनों के हर रास्ते को तोड़ डालेंगी, सफलता के हर मार्ग को आपके लिए खोल देंगी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं।